ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये दोनों को डिटेल में समझना है। 7 गुण के चिंतन से ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। उत्तर है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये देवी देवताओं का गायन है। जो पहले जन्म में आते हैं उनका खास करके यही गायन है जिनकी पूजा होती है। तो सर्वगुण अर्थात संपूर्ण, हमारे जो मुख्य 7 गुण हैं वो मुख्य गुण हमारे स्वभाव में, जो आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव है वो नेचुरल हमारे व्यवहार में आए। इसके लिए हमारे सभी जो भी संस्कार है वो बदलना पड़ेगा। तो संस्कार बदलने के लिए जरूरी है हमारे संकल्पों को परिवर्तन करना, क्योंकि हमारे अंदर 100 अब्ज लगभग इतने सेल्स है और वो सेल्स हर सेकंड मरते हैं और नए भी बनते हैं। तो इस सेल्स जो भी नए बनते हैं वो हमारे संकल्पों के अनुसार नए संस्कारों के साथ बनते हैं। इसीलिए ये हमारा संस्कार परिवर्तन जरूरी है। संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं, ये साइंस कहती है। तो यहाँ भी भगवान आके हमें यही सिखा रहे हैं कि बच्चे संकल्पों को परिवर्तन करो, देह की बातों को भूलो, उसका चिंतन छोड़ो और आत्मा के चिंतन शुरू करो। तो आत्मा और परमात्मा जो निराकार है, उसके ओरिजिनल गुण है, उसका चिंतन से ही हमारे सारे सेल्स बदल जाएंगे और संस्कार बदल जाएंगे। ये इसका ही हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुष माना आत्मा, आत्मा के अर्थ कर्म करना अर्थात आत्मा को फिर से गुणवान बनाना, शक्तिशाली बनाना। तो ये सर्वगुण संपन्न बनने का सब पुरुषार्थ करते हैं। वैसे तो 33 करोड़ देवी देवताएं सब इसको जानेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ सब नहीं करेंगे। और जब सर्वगुण हमारे में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी अंदर जो भी कलाएं हैं, सभी कलाएं नेचुरली आती जाती है। और साथ साथ हमारे जो गुणों का चिंतन करने से जो आत्मा में शक्ति भरती है, तो 8 शक्तियां मुख्य है और उसके भी बाल बच्चे हैं, वो सब आना शुरू हो जाते हैं। अभी सब कुछ
आप ऑपोजिट माना विरोधी हो गया है, माना गुण के बदले अवगुण, शक्तियों के बदले अशक्ति, कला के बदले निर्कला, माना कोई भी कला अभी रही ही नहीं है, ना बोलने की कला, ना चलने की कला, ना राज्य चलाने की कला, बहुत कुछ कलाएं हैं। वो 16 कला संपूर्ण का तो चित्र भी है कृष्ण का, और लिस्ट भी हमने भेजा था। तो ये सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनना ही हमारे आत्मा में शक्ति भरने की बात है, जिससे हम नंबर 1 में श्री कृष्ण के साथ आ सकते हैं। और ये 7 गुणों का चिंतन से ही हम बनेंगे, क्योंकि जैसे शरीर में हमारे जो मिनरल्स है, वो मिनरल्स लगभग 16 या 18 है। वो सब मिनरल्स हमें अनाज, फ्रूट, वेजिटेबल, इन सब में से मिलता है। इसीलिए कहते हैं वेजिटेरियन डाइट इज द बेस्ट डाइट, क्योंकि ये शरीर प्रकृति का बना है और ये 5 तत्वों से जो भी चीज बनती है माना भोजन, वो शरीर के लिए जरूरी है। और इसके लिए हमें बैलेंस डाइट करना कहते हैं। तो ये 5 तत्व की बनाई हुई चीजें जब हम समान बैलेंस में लेते हैं, तब हम सदा हेल्दी बनते हैं और वही शक्ति का रूप धारण कर हमारे शरीर में खून बनता है और इस हमें रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, सभी हमेशा स्वस्थ रखता है। ऐसे ही 7 गुण वो आत्मा का खोराक है, तो उसको भी 7 गुण आवश्यक है, उसका भी बैलेंस डाइट करना पड़ता है। जब हम 7 गुणों का चिंतन करते हैं, तो वही चिंतन करने से ही हमारे अंदर जैसे शरीर में खून के रूप में शक्ति बनती है, ऐसे ही आत्मा में ये जो 8 शक्तियां जो मुख्य है, वो गुणों के चिंतन से ही बनती है, क्योंकि आत्मा का पौष्टिक भोजन ही ये 7 गुण हैं और 7 गुण आत्मा को जरूरी है। तो इससे ही हमारे अंदर फिर से गुण और कलाएं वापिस आ जाती है। इसीलिए हमारे गुणों का चिंतन करना बहुत बहुत आवश्यक है। आत्मा और परमात्मा का चिंतन भी बहुत जरूरी है, दोनों निराकार है। तो जैसे 5 तत्व की चीजें 5 तत्व के शरीर को चाहिए, ऐसे ही आत्मा के 7 गुण जो है वो आत्मा को भी चाहिए संपन्न बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए। और जब आत्मा शक्तिशाली है तो हमारा जीवन और शरीर दोनों स्वस्थ और सुंदर बनते हैं और इससे इसके वाइब्रेशन से सारा विश्व स्वर्ग बन जाता है। इसीलिए ये बातें समझना बहुत आवश्यक है। आत्मा की स्मृति में स्थित होना भी बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो दोनों की जरूरियात जब हम पूरी करते हैं, तब हमारा जीवन सुंदर बनता है। ओम शांति। जिस नई दुनिया का तुम इंतजार कर रहे हो, वो कौन बनाएगा? तुम ही तो बनाओगे। क्या सोच रहे हो बच्चे? द्वापर युग से तुम कहते आए कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी तो परमधाम से मैं आऊंगा। मैं आया हूं सतयुगी संस्कार बनाने का ज्ञान और शक्ति देने। ये मत सोचना सतयुग बहुत दूर है। सतयुग तो बस आया कि आया।
मीठे बच्चे, सृष्टि परिवर्तन का ये कार्य मैं करवा रहा हूं। लाखों लाखों बच्चे घर गृहस्थ में रहते ज्ञान की धारणा, योग की तपस्या और पवित्रता के बल से मेरे सृष्टि परिवर्तन के कार्य में जुड़ चुके हैं। मीठे बच्चे, समझ आया?